पहला सवाल है कि वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब, ऑप्शन है तेज धूप हो, अधिक आर्द्रता हो, हवा चल रही हो या फिर उच्च तापमान हो। तो राइट आंसर हो जाएगा जब अधिक आर्द्रता हो। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम कब होगा? जब अधिक आर्द्रता होगा। अगला सवाल देखिएगा, मृदा का उपयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है। देखिए, बिना मृदा का उपयोग किए बिना पौधों को कैसे उगाया जा सकता है? ऑप्शन है कि आसुत जल में, लवण के घोल में, शर्करा के घोल में या फिर पोषक घोल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोषक घोल में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है? कार्बन स्टील, मेलिब्डेनम स्टील, निकल स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। अगला सवाल देखिएगा, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? अकबर का, बाबर का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का? तो राइट आंसर है बाबर का काम था। किसका काम था? बाबर का। अगला है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? ऑप्शन है जलियांवाला बाग त्रासदी के कारण, चोरा चोरी घटना के कारण, पूना समझौता के कारण या फिर गांधी इरविन समझौता के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा घटना के कारण। ठीक है, चोरी चोरा कांड हुआ था, उसके कारण क्या कर दिया गया था कि जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जाजिया समाप्त किया था? देखिए, जाजिया क्या था? ये कर था। ठीक है, जाजिया टैक्स होता था, जिसको किस शासक ने समाप्त किया था? ऑप्शन है जहांगीर, बलबन, औरंगजेब या फिर अकबर ने। किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, जिसका अर्थ है, ऑप्शन है सूर्यदेव के बराबर, अग्नि के बराबर, वायु के बराबर या फिर इंद्र के बराबर। तो राइट आंसर है सूर्यदेव के बराबर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने विक्रमादित्य की दित्य की पदवी धारण की थी, जो कि सूर्यदेव के बराबर था, जिसका क्या अर्थ है? सूर्यदेव के बराबर। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो राइट आंसर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए इन निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का जो बल्ला होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सेंड्रस देवदार, सैलिक्स पेपरिया, लिनन, यूसी टेटी साइमंस या फिर मोरस एल्बा। तो राइट आंसर हो जाएगा सैलिक्स पेपरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैलिक्स पेपरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। कब रहता है? तो क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? देखिए, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% जो है वो किसके पास है पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका, रूस और चाइना के पास, यानी ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, देखिए राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? उसका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या फिर राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है। अगला है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, मगध साम्राज्य जो थे उसके अंतिम शासक थे कालाशोक। कौन थे अंतिम शासक? कालाशोक थे। अगला सवाल है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट ने किया था। किसने? रूजवेल्ट ने। अगला सवाल है, दो चालक समांतर तारें विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं। ऑप्शन है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, आपस में किसी बल का अनुभव नहीं करेंगी या फिर एक दूसरे के अनुलंब घूर्णन करेंगी। तो देखिए, जब दो तारें, ठीक है, दो चालक समांतर तारें क्या है कि विपरीत दिशा में धारा का वहन कर रही हैं, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अगला सवाल है,
संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? देखिए, संसद द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उन पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का, जब तक उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप नहीं लगता, उन पर महाभियोग नहीं लगता है, यानी उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप ना हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के जो कार्य होता है उनका निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक है, ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, या फिर विश्व बैंक का। तो राइट आंसर है, देखिए, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक का जो पहल है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का है, ठीक है। अगला सवाल है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, या फिर चोल साम्राज्य। तो राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य। जो गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है इसे। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, या फिर कोटा। तो राइट आंसर है जयपुर में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका जयपुर में स्थित है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अगला सवाल है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ब्रिटिश सरकार ने। तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने शांति निकेतन का निर्माण किया था। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक खाली स्थान है। ऑप्शन है समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो देखिए, जो पेलाग्रा और स्कर्वी होते हैं ये आपका विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी से होते हैं। कौन कौन से? विटामिन B3 और विटामिन सी। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? ऑप्शन है कि आपका बैक्टीरिया, मच्छर, वायरस, या फिर तिलचट्टे। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वायरस। पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? तो वायरस है। अगला सवाल है, लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़, तना, पत्तियां, या फिर फूल की कली से? तो किससे प्राप्त होती है? फूल की कली जो होती है उससे लौंग प्राप्त होता है। लौंग देखे हो ना, खाते ही होंगे आप लोग। ये क्या होता है कि फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खालिस्तान ने विकसित किया था। देखिए, सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज था उसे किसने विकसित किया था? तो चार्ल्स बेबेज, लेरी वोल, जेम्स गोसलिंग, या फिर डेनिस रिची। तो राइट आंसर है डेनिस रिची। इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है भालू, पेंगुइन, सिंह, या फिर वेल। तो राइट आंसर है पेंगुइन। पेंगुइन जो है ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, यूएसए, कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया में। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु का जो मुख्यालय है ये आपका दक्षिण कोरिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? ऑप्शन है पानी की वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है पानी की वाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो पानी की जो वाष्प होती है ये सर्वाधिक योगदान देती है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? देखिए, जो पुष्कर मेला है ये आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर है राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। अगला सवाल है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष खालिस्तान में किया गया है, किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 1973 में किया गया था। अगला सवाल है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान, या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। इसकी शुरुआत किया था आपका नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी ने, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, या फिर लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, ठीक है।
उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला सवाल है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन है ताशकंद संधि, वर्सेलस संधि, तिलसिट संधि या फिर बर्लिन संधि। तो राइट आंसर है वर्सेलस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? मंगोल, फारसी, तुर्की या फिर अरबी। तो राइट आंसर है तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने तुजु के बाबरी नामक संस्करण को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवान अदालत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की जो स्थापना थी ये वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक जीवनी निम्नलिखित में से कौन सी थी? अजंता, एलोरा, सोपारा या फिर वातापी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वातापी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? अब तक देखिए एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ठीक है, देखिए भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय आपात की जो स्थिति घोषणा करते हैं ये संविधान के आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 164, आर्टिकल 163, आर्टिकल 167 या फिर आर्टिकल 166। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जो गुजरात। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल। तो राइट आंसर है केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है चटगांव बंदरगाह, चाबहार के शहीद बेहिश्ती बंदरगाह, कोलंबो का बंदरगाह या फिर कराची का बंदरगाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाबहार में शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिए, याद रखिएगा, जैसे कि भारत और ईरान ने सहयोग आंदोलन बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार, पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शहीद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौते से कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा? कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच में। ठीक है, ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच एक छोटा व्यापार मार्ग प्रदान करता है। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के लिए 8 मई की तारीख ही क्यों चुनी गई है? क्यों चुनी गई? ऑप्शन है यह प्रथम विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक है, यह हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है, यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की वर्षगांठ है या फिर यह नोबेल शांति पुरस्कार की वर्षगांठ है। तो राइट आंसर है यह हेनरी ड्यूनेट की जन्मदिन है। ठीक है, क्या है कि हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।